जंगल की दुनिया हमेशा चुनौतियों से भरी होती है। यहाँ किसी को भोजन के लिए दिन भर भटकना पड़ता है, तो किसी को दूसरों का निवाला बनने से खुद को बचाना भी होता है। अक्सर इन चुनौतियों के कारण छोटे जीव जंतुओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी भूख को शांत करना होता है, तो दूसरा जंगल के खूंखार जानवरों से बचने का जुगाड़ भी करना होता है। जीवन की इस दोहरी मार को किस तरह ये मासूम जानवर मैनेज करते होंगे, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना तो साफ है कि जंगल का ये खौफनाक जीवन इनके लिए किसी नर्क से कम नहीं है। तो चलिए बिना देरी के हम आपको जंगल के कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों की वीडियो से रूबरू करवाते हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। क्रोकोडाइल वर्सेस विल्डबीस्ट। यहाँ काफी संख्या में विल्डबीस्ट अपनी टीम के सदस्यों के साथ तालाब में पानी पी रहे हैं। तभी पानी में मौजूद मगरमच्छ को इसकी भनक लग जाती है, और जैसे ही विल्डबीस्ट पानी के और करीब आते हैं, मगरमच्छ सही मौका देखकर उन पर हमला कर देता है। इस अटैक से एक विल्डबीस्ट उसके कब्जे में आ जाता है, जिसे पकड़कर मगरमच्छ पानी के अंदर खींच लेता है। मगरमच्छ इतनी मजबूती से उसकी गर्दन को पकड़ कर रखता है कि विल्डबीस्ट चाहकर भी उससे नहीं छूट पाता है, और थोड़ी देर बाद मगरमच्छ उसे पानी के अंदर डुबोकर मार देता है। और अपने साथी के साथ हुए इस हादसे से बाकी के विल्डबीस्ट भी डर के मारे पीछे हट जाते हैं। लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। आज इन बेरहम मगरमच्छों ने न जाने कितने विल्डबीस्ट को मौत के घाट उतारा होगा। हाइना वर्सेस बेबी सील। हाइना जंगल का एक ऐसा शिकारी है जो किसी भी जानवर से पंगा लेने से नहीं डरता। चाहे दुश्मन छोटा हो या बड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उससे उलझने के लिए तैयार बैठा रहता है। यहाँ तक कि हाइना को कितनी बार लिपर्ड जैसे जानवरों से भी उलझते हुए देखा गया है। लेकिन जब बात समुद्री सील जैसे छोटे जीव को मार गिराने की हो, तब तो ये उसके बाएं हाथ के खेल जैसा है। अब इस क्लिप में ही देख लीजिए। यहाँ समुद्री सील का पूरा ग्रुप किनारे पर आराम फरमा रहा है। तभी दूर खड़े एक ब्राउन हाइना की नजर उन पर पड़ती है, जो दिखने में किसी जर्मन शेफर्ड की तरह लग रहा है। देखते ही देखते हाइना सील के छोटे बच्चे के करीब पहुंच जाता है और उस पर अपनी ताकत का रौब झाड़ने लगता है। तभी उस बच्चे की माँ वहां पहुंच जाती है और अपने बच्चे को बचाने के लिए हाइना से लड़ाई करने लगती है। लेकिन हाइना भी कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं जो एक सील से डरकर भाग जाएगा। वो वहीं थोड़ी देर रुककर मौके के इंतजार में खड़ा रहता है, और जैसे ही उसे मौका मिलता है, वो उस बच्चे को लेकर फरार हो जाता है। पोलर बेयर वर्सेस वॉलरस। वॉलरस एक भारी भरकम शरीर वाला समुद्री जीव होता है, जो आगे की ओर निकली हुई दांतों के कारण काफी यूनिक लगता है। वैसे तो ये जीव पानी की लहरों के साथ ही खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आज ये अपनी टीम के सदस्यों के साथ किनारे पर आराम फरमाते नजर आ रहे हैं। इतने सारे वॉलरस को एक साथ देखकर पोलर बेयर भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर वॉलरस भागने की कोशिश करने लगते हैं। तभी पोलर बेयर उनमें से एक वॉलरस के शरीर पर अपने दांत को गड़ाने लगता है, लेकिन वॉलरस का मांस मोटा होने के कारण वो उसे दबोच नहीं पाता है। धीरे धीरे सारे वॉलरस अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर घुसने लगते हैं, लेकिन पोलर बेयर अभी भी हार नहीं मानता है और उन पर अटैक जारी रखता है। इसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे आज इनमें से किसी एक को टपका कर ही मानेगा। जैसे जैसे वॉलरस आगे बढ़ रहे होते हैं, पोलर बेयर भी उनके पीछे पीछे भागता रहता है। हालांकि आखिर में एक वॉलरस उसके चंगुल में काफी हद तक फंस भी जाता है, लेकिन अंत में वो भी डुबकी लगाकर अपनी जान बचा लेता है। लगता है आज इस बेचारे को भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। व्हेल वर्सेस सी लायंस। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि व्हेल समुद्र में मौजूद सी लायंस को शिकार बनाने का प्रयास कर रही है। व्हेल मछली के इस हमले से बचने के लिए सारे सी लायंस किनारे पर आकर बैठ जाते हैं, लेकिन एक बच्चा अभी भी वहीं फंसा रहता है, जिसे अकेला पाकर व्हेल मछली उस पर अटैक करने लगती है। बारी बारी से व्हेल सभी सी लायंस को ठिकाने लगाने की कोशिश में लगातार लगी हुई है, जिसमें से एक सी लायंस को निगलने में वो कामयाब भी हो जाती है। लेकिन व्हेल मछली ने भी आज ठान लिया था कि जब तक 3-4 सी लायंस को ना खा ले, वो उन पर अपना अटैक जारी रखेगी। इसी चक्कर में व्हेल कभी पानी के ऊपर तो कभी पानी के नीचे घूमती रहती है, और देखते ही देखते
सील को अपना शिकार बना लेती है। टर्टल वर्सेस डक। कछुआ दिखने में बहुत ही शांत जीव लगता है, जो समुद्र या फिर तालाबों में हमें आसानी से दिखाई पड़ जाता है। आमतौर पर ये पानी में मौजूद छोटी छोटी मछलियों को भी खाते हुए नजर आता है, लेकिन बात जब किसी चिड़िया को मार गिराने की हो तो ये उसमें भी पीछे नहीं रहता। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कछुआ डक के बच्चे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही डक का बच्चा वहां से बचकर भागने की कोशिश करता है, तभी ये निर्दयी कछुआ उसे दोबारा पानी में डुबाने लगता है। एक बार के लिए तो ऐसा लगता है कि डक अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन इस कछुए ने उसके पंखों को इस तरह से जकड़ कर रखा हुआ है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ऑटर वर्सेस टर्टल। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह एक कछुआ मासूम डक को मारकर खुद को पानी का प्रो प्लेयर समझ रहा था, लेकिन यहाँ उसकी सारी हेकड़ी निकलने वाली है, क्योंकि इसका सामना किसी मामूली जानवर से नहीं बल्कि एक ऑटर से होने वाला है, जो अपने शिकार को चीरने फाड़ने के लिए जाना जाता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ऑटर अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, जहाँ उसे हर जगह से निराशा ही हाथ लगती है। फिर थोड़ी देर बाद किनारे पर उसे एक कछुआ दिखाई पड़ता है, जिसे पकड़कर वो उसे नोचना शुरू कर देता है। वहीं कछुआ अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन ऑटर उसको पकड़कर पानी में खींच लेता है। अब कछुआ उसकी गिरफ्त में पूरी तरह फंस चुका होता है। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता है। थोड़ी देर बाद ऑटर उसे पानी के किनारे पर लेकर चला आता है और उसके शरीर को नोचकर पार्टी मना रहा होता है। वाइल्ड डॉग वर्सेस कुडू। वाइल्ड डॉग के कहर से तो हम सभी वाकिफ हैं कि ये कितने खतरनाक होते हैं। शायद ही कभी ऐसा दिन होता हो जिस दिन ये अपने शिकार को मार गिराने से चूक जाते हो। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कुडू एक तालाब में जंगली कुत्तों के बीच फंसा हुआ है और ये शैतान उसे चारों तरफ से घेर कर मारने का प्लान बना रहे होते हैं। इन शैतानों ने कुडू को मारने के लिए इतनी खतरनाक फील्डिंग की थी कि वो बेचारा चाहकर भी इनसे बगावत नहीं कर पा रहा है। हालांकि उसने बीच में अपने पैरों से उन कुत्तों पर हमला करके उन्हें डराने की कोशिश की, मगर इन खूंखार शिकारियों के आगे उसकी ज्यादा नहीं चल पाई, इसलिए उसने उनसे किनारा करना ही बेहतर समझा। वहीं दूसरी तरफ जंगली कुत्तों को भी शायद ये बात समझ आ गई कि अपने कंपेटिटर को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। बस फिर क्या, वो भी मौका देखकर वहां से दूर हट जाते हैं। तो देखा आपने कि कैसे एक अकेला जानवर इतने सारे जंगली शिकारियों पर भारी पड़ सकता है। वाइल्ड डॉग वर्सेस वॉरथॉग। पिछली वीडियो में आपने देखा कि किस तरह जंगली कुत्ते मैदान छोड़कर भाग गए थे, लेकिन यहाँ ये अपने इरादों में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना थोड़ा रोमांचक होगा, क्योंकि हम तो ये सब जानते हैं कि जंगली कुत्ते इतने ज्यादा बेरहम किस्म के होते हैं कि अपने शिकार को जिंदा ही खाना शुरू कर देते हैं। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि पानी में फंसे एक वॉरथॉग के बच्चे को जंगली कुत्ते हर जगह से नोचने में लगे हुए हैं। कोई उसे आगे से नोच रहा है तो कोई उसे पीछे से पकड़कर खींच रहा है। इन सब ने उस बेचारे का ऐसा हाल कर दिया है जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। थोड़ी देर में एक वाइल्ड डॉग उसे पानी से खींचकर बाहर निकाल लेता है और खुले मैदान में ले जाकर उसका शिकार करने लगता है। हिप्पो वर्सेस लायन। वैसे तो शेर को जंगल का राजा कहा जाता है और ये बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि शेर जैसी शानदार लीडरशिप क्वालिटी किसी भी अन्य जानवर के पास देखने को नहीं मिलती। लेकिन इन सब के बावजूद शेर के पास एक खास तरह की कमी को भी देखा गया है। वैसे तो ये जमीन पर किसी भी जानवर को धूल चटाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन बात जब पानी में लड़ाई की हो तब ये भीगी बिल्ली बनते दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ 3 शेर पानी में तैरकर नदी पार कर रहे होते हैं, तभी किनारे पर खड़ा हिप्पो उन्हें देख लेता है और उन्हें दबोचने के लिए पानी में छलांग लगा देता है। हिप्पो को देखकर सभी शेर किनारे पर भागने लगते हैं, लेकिन एक शेर हिप्पो की गिरफ्त में फंस जाता है। पानी में शेर को अकेला पाकर हिप्पो उस पर हमला कर देता है और उसे अपने जबड़ों में फंसाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी शेर अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगा देता है और वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। शुक्र है आज तो इसकी किस्मत अच्छी थी जो ये बच गया, नहीं तो हिप्पो को इसका कचूमर निकालते देर नहीं लगती।
तो ये थे इन जंगली जानवरों के कुछ खतरनाक हमले। आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे अच्छा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसी और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।